कल भी मैं एक यूट्यूब पर एक वीडियो देख रही थी, एक बहुत ही फेमस डॉक्टर की। तो वहां भी एक ही रीजन मैंने देखा कि इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहे ये पैंडेमिक है या कोई और पैंडेमिक आ जाएगा, बट स्टिल जो सबसे बड़ा रीजन समझ में आया वो रीजन था कि ये जो चीजें हमें इफेक्ट कर रही हैं वो उसके पीछे रीजन है लो इम्यूनिटी। क्योंकि कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी, कोई भी आउटसोर्स हमें तभी इफेक्ट करता है जब हमारी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। और अगर अभी भी हम देखें, हम सर्वेज देखें, हम स्टडीज देखें, तो यही निकल के आ रहा बार बार कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत लो है वही इसके जकड़ में या इसकी चपेट में आ रहे हैं। एम आई राइट योगेश? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली तो राइट। यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे आज के बहुत ही खास गेस्ट से, जो हैं मिस्टर योगेश, जो हमारे वेलनेस ट्रेनर हैं ऑल इंडिया। एक बहुत ही खास पर्सनालिटी है जो हमें बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी नॉलेज देते हैं, और वेलनेस के बारे स्पेशली कि हाउ टू कीप फिट आवरसेल्व्स, कैसे हम बहुत फिट रह सकते हैं और बहुत हेल्दी रह सकते हैं। तो आज हम योगेश से जानेंगे कि कैसे इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में हम अपने आप को बहुत हेल्दी रह सकते हैं। सिर्फ इस लॉकडाउन में ही नहीं, बल्कि हम बात करेंगे ओवरऑल हेल्थ की। बिकॉज हेल्थ एक ऐसा इशू है जो आई थिंक हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ, एंड आई बिलीव इन इट। बिकॉज अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपनी पूरी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, हम पूरी सोसाइटी को हेल्दी रख सकते हैं। और आज जो हम सिचुएशन वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये सिर्फ मुझसे रिलेटेड नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी से रिलेटेड है, पूरे वर्ल्ड से, पूरे ग्लोब से रिलेटेड है, हर इंडिविजुअल से रिलेटेड है। तो आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। सो वेलकम योगेश, वेलकम टू आवर लाइव सेशन। एंड थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, आपका। थैंक यू सो थैंक मच यू। कि आपने आज हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो आज आपसे सुनना चाहेंगे कि कैसे इस लॉकडाउन में हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास आए हुए हैं लोगों से, जो बहुत अच्छा सारे जी। कंसल्टेंट के हैं, बहुत कस्टमर्स के हैं, ये एक्चुअली जो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। तो पहले आप बताइए। श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि इवन लॉकडाउन में क्या, सबसे मैं पहले बात करूंगा कि हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो अगर अपना ये ध्यान रखना है तो सबसे पहले जरूरी है कि जो हम यहाँ ओरिफ्लेम में प्रमोट करते हैं, विच इज ऑल अबाउट 4 कॉर्नर स्टोन्स। तो जैसे कि अपने घर का आप ध्यान रखते हो, आप अपने घर में सुरक्षित रहते हो, सिक्योर रहते हो, बाय व्हाट? ये बाय 4 पिलर्स। अगर वो 4 पिलर्स ना हो तो शायद हमारी सर पे छत ना हो, और जब तक वो छत ना एग्जैक्टली हो तो शायद हम लोग सिक्योर नहीं होंगे। ना धूप से, ना छांव राइट। से, ना बारिश से, ना तूफान से हम बच ही नहीं सकते। तो सिमिलरली हमारी हेल्थ के लिए भी ये 4 कॉर्नर स्टोन्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खास तौर पे बात करूं तो न्यूट्रिशन। तो अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, खास तौर पर अपने सब्जियों पर, अपने फ्रूट्स पर, अपने फल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन यू शुड फॉलो, ताकि आपकी इम्यूनिटी सबसे पहले स्ट्रांग रहे। क्योंकि अगर आपकी यस, रोग दैट इज वेरी प्रतिरोधक क्षमता, इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, तो अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है, देन यू कैन फाइट विद डिजीजेस, देन यू कैन फाइट विद वायरसेस, बैक्टीरियाज। तो आपका फर्स्ट डिफेंस, जिसे हम कहते हैं सेंटर फॉरवर्ड, तो सेंटर फॉरवर्ड वही होता है। और सेंटर फॉरवर्ड में मैं खास तौर पर नाम लेना चाहूंगा विटामिन ए का। तो खास तौर पे कोशिश करिए कि विटामिन ए की जो डाइट होती है वो अच्छी होनी चाहिए। और विटामिन ए में अगर मैं कुछ फलों या सब्जियों का नाम लूं तो शकरकंदी जैसे हम लेते हैं, तो सैलेड में यस, आपकी शकरकंदी का इस्तेमाल ज्यादा रखिए। पालक लीजिए, जितना ज्यादा ग्रीन पालक अगर आप इस्तेमाल, स्पिनच का इस्तेमाल कर सके, मैं आप कैरेट का ओके, इस्तेमाल कीजिए, गाजर का इस्तेमाल कीजिए। गाजर खाने से क्या होता है, आपका बीटा कैरोटीन स्ट्रांग रहता है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सैलेड में अपना गाजर लेना यानी कि कैरेट का इस्तेमाल करना, वो आपके इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रखता है। सो इनका इस्तेमाल करना ओके। बहुत जरूरी है। लॉकडाउन में इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, अमूमन भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। और अगर आपने मार्केट में देखी हो तो लाल शिमला मिर्च आती है। सो कैप्सिकम तो हम यस, वैसे भी आती है। खाते हैं, बट वो जो उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है विटामिन ए की, तो विटामिन ए रिच मिलेगा आपको वो लाल शिमला मिर्च, तो आप उस पर फोकस करिए। हम जिसे कहते हैं ब्लैक आइड पीस कहते हैं, जिसे हम राजमे की शेप में होती है, जिसे हम पंजाबी में लोबिया कहते हैं। लोबिया, तो राइट। हाँ, राइट। सो राइट। लोबिया पे फोकस करिए। सो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स या सॉरी डाइट मैंने आपको बताई है जो अगर आप नॉर्मली घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दे सकते हैं। नॉट ओनली, अगर मैं बात कर रहा हूँ पहले कॉर्नर स्टोन की जहां मैंने बात करी
कि यू शुड फोकस ऑन योर डाइट। तो विटामिन ए की डाइट के अलावा मैं बात करना चाहूंगा खासतौर पर एक चीज और की, जिसे हम कहते हैं अपनी एक्सरसाइज रूटीन की। तो एक्सरसाइज यस, रूटीन दैट पर इज आप ध्यान वेरी दीजिए। इंपॉर्टेंट आई थिंक योगेश, एग्जैक्टली। बिकॉज और आजकल अगर हम पेंडेमिक में देखें या फिर हम लॉकडाउन में देखें तो शायद हम सारे लोग घर में हैं। पहले तो एक इम्पोर्टेंट चीज, मेरे पास बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आया था कि इस लॉकडाउन में हमें खाना क्या है, क्या चीज हम खाएं, और जबकि हम देख रहे हैं डेली इंस्टा पे बहुत सारी पोस्ट होती है। इनफैक्ट मैं भी अगर देखूं तो हम घर में लगता है चलो कुछ ना कुछ हम नया कुक कर लेते हैं, अब बहुत सारी रेसिपीज ट्राई करी जा रही हैं। तो आई थिंक जो आजकल तो आपने अभी हमें चीजें, या जो भी आपने हमें चीजें बताई हैं हम उनको यूज करते हुए भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आजकल राइट। तो आजकल बड़ा आसान है वर्षा। अगर मैं बात करूं कि लोगों के पास बड़े ऑप्शन आ गए हैं। यू इजिली फाइंड ग्रीन टी इन इन मार्केट, तो आप ग्रीन टी लेकर आ सकते हो। आप इसको इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। खासतौर से अगर अभी आप बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन में आपको ग्रीन टी नहीं मिलती, आप घर में बैठे हर्बल टी बना लो। पुदीना आपको मिल जाएगा, मिंट मिल जाएगा, आपको जिंजर मिल जाएगी, हनी आप यस। ले लो मार्केट से, किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। आप मिला के उसकी हर्बल टी मॉर्निंग में बनाकर पियो, दैट विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी। सो ड्रिंक्स और में जितना उसका मुझे इस्तेमाल पता है जरूर ये सारे बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बहुत रिच होते हैं, जितना मैंने सुना एग्जैक्टली हुआ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं बड़ा शॉक हुआ था एक चीज जान के कि when I came in Oriflame, जब एसबीसी की बात आई थी और जैसे मैंने एक्सटेक्सिंथिन सुना था कि जो एक एसबीसी प्लस कैप्सूल हम लोग यस बेचते यस। हैं, उसमें एक्सटेक्सिंथिन कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है। So I've been reading Axaxanthin from last I think 8 years से, तो 2012 से मैं Axaxanthin के बारे में पढ़ रहा हूँ। So when I got to know कि SBC plus capsule में Axaxanthin content है and it is very rich in that antioxidant, और मुझे ये भी पता चला कि उसकी सेल सबसे कम है। SBC बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो मुझे बड़ा शौक बिकॉज हुआ। जहाँ मुझे तक बहुत मुझे शौक, लगता है योगेश की लोगों में अवेयरनेस कम है। और मेरे अवेयरनेस को नहीं। एक और क्वेश्चन बहुत आता है, मैं सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। नहीं आप ही की बात से जो आपने कहा है कि अक्सर मैं जो सुनती हूँ लोगों से वो ये आता है कि वाई शुड वी टेक सप्लीमेंट्स, बिकॉज अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम तो घर की बनी हुई चीजें ले लेते हैं, हम बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स लेने क्यों जरूरी है, वाई सप्लीमेंट्स। तो इस पे जरूर आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्यों सप्लीमेंट्स हम लेना चाहें। मैं कहूंगा आप बिल्कुल मत लो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल मत लो, पर उसके कंडीशन है एक, कि पहले आप अपने 5 पोर्शन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनको कंप्लीट लो, और ये इंश्योर कर दो कि आप ऑर्गेनिक लेकर आ रहे हो। अगर यस एग्जैक्टली। आप ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड मेक श्योर दैट मस्ट बी ऑर्गेनिक, नंबर 1। नंबर 2, आप उनको एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, नंबर 2 रीजन ये। नंबर 3 रीजन कि अगर आप एब्जॉर्ब करने के बाद आपकी जो नॉर्मली आपकी स्ट्रेंथ है टू फाइट विद डिजीजेस, एलर्जीज, और आप 3 मंथ्स में नोटिस कर रहे हो कि नहीं मुझे कोई भी ऐसी एलर्जीज या डिजीज या किसी भी फीवर का मैं जल्दी शिकार नहीं हो रही हूँ, या मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है, देन आई वोंट रिकमेंड कि आप किसी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरफ फोकस करो, पहले अपनी डाइट पे फोकस करो। पर अगर आपकी डाइट पे फोकस करने के बावजूद यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट हेल्दी, आप खा रहे हो पर आप सिर्फ वो न्यूट्रिएंट और विटामिन की डाइट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, देन आई थिंक यू शुड फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कोई बुरी चीज नहीं है। अगर मैं बात करूं, अगर आपको नेचुरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट कलरेंट, विदाउट फ्लेवर, और साथ साथ आप आपके इनटेक को बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट के, तो कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट आपको नुकसान नहीं करता आपकी, बल्कि डाइट को, आपके जो 5 पोर्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आपको न्यूट्रिएंट देते हैं, जिसमें खास तौर पे बात करूं तो विटामिन ए, विटामिन ई और सी काम करते हैं आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को निकालने में। विटामिन डी आपका काम करता है आपके एक्चुअली आपकी स्किन का ध्यान रखने में। कहीं ना कहीं इन चीजों में इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा फोकस्ड आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है, और फॉर दैट यू नीड समथिंग। विटामिन बी6 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो एक किलर सेल की तरह काम करता है, समझिए वो मर्डरर है आपकी बॉडी के अंदर। और विटामिन एक्चुअली, सो ये सारे कंटेंट आपकी बॉडी में तब आप कवर कर पाओगे व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब पोषक आहार अपने खा रहे हो। याद है आपको वर्षा जी कि हमने किंग रॉयल्स की कहीं पिक्चर देखी हो, या कहीं उनके कहीं हम लोग कहीं एंशियंट किसी मॉन्यूमेंट में गए हो, और वहां पर जो उनके लगे होते हैं उनके फूड और उनकी डाइट के न्यूट्रिशन के बारे में,
तो उनकी थाल होती थी, राजस्थान देखिए थाल कितनी बड़ी, एग्जैक्टली, और वो डिफरेंट कलर्स की होती थी, और हम डिफरेंट सुनते हैं टाइप्स कि ऑफ, आप जितने डिफरेंट कलर्स आपकी प्लेट में है, यू आर टेकिंग हेल्दी फूड। एग्जैक्टली। तो बट आज जो मुझे नजर आता है योगेश, एक्चुअली हम जो मुझे समझ में आता है कि हमें सप्लीमेंट्स इसलिए भी लेने चाहिए बिकॉज हम जो खा रहे हैं, मे बी पहले तो हम पूरा न्यूट्रिशन लेते ही नहीं है जितना पोर्शन रिकमेंडेड होता है, उसके अपार्ट हमें वो प्योर मिलता ही नहीं है, उसमें उतने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में रहते हैं, तो हमें प्योरिटी तो मिल ही नहीं रही है ना जो पहले टाइम में मिला करती थी लोगों को। दैट्स व्हाट मैं डिटेलिंग में वर्षा यही बताना चाह रहा था कि नंबर 1 तो डेफिशिएंसी, यस, नंबर 1 डेफिशिएंसी है। दूसरा, आपको मार्केट में उनका केमिकल फॉर्मुलेशन इतना ज्यादा मिलता है कि दैट प्योरिटी आपको मिल ही नहीं रही है। यस, फिर ऊपर से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कृषि उद्योग के जो रिसर्चेज आते हैं, आई हैव बीन रीडिंग थ्रू ऑल दैट, तो उससे पता चल रहा है कि 5 to 10% हमारी जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है इंडिया के अंदर, वो एज पर द लोकेशंस कहीं 5%, कहीं 10% ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रही है। तो जब वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रही है एंड गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू रिटेन इट, दैट्स व्हाई वो बड़ा कंपोस्ट, रियल कंपोस्ट बनाने पर, आपने अमिताभ बच्चन की एड भी देखी होगी कि रियल कंपोस्ट बनाइए, अपनी उपजाऊपन धरती के बढ़ाइए, फर्टिलिटी पे काम करिए। व्हाई इट इज ऑल हैपनिंग? बिकॉज केमिकल फॉर्मुलेशन से लोग भी तंग आ चुके हैं, इवन गवर्नमेंट भी तंग आ चुकी है, इवन फार्मर्स भी तंग आ चुके हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट है ही नहीं। सो फॉर दैट, अगर हम वो सब नहीं कर पा रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आज चाहिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड दैट्स व्हाई अगर हम इंडियन मार्केट को देखें, 2004 से लेके 2020 तक के बीच में, अभी तक के इन 16 सालों में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अपनी कैटेगरी की ओरिफ्लेम की बात कर लीजिए, तो मैं आपको बताऊं कि लास्ट 2019 की जो सिर्फ सप्लीमेंट्स की सेल अगर मैं बोलूं, तो ये हाईएस्ट कैटेगरी है जो बढ़ रही है लगातार। नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इन ओरिफ्लेम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई कैटेगरी दिख रही है तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है वो, क्योंकि पीपल आर गेटिंग अवेयर कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, एंड फिटनेस के लिए हर कोई ध्यान दे रहा है। एंड थैंक्स टू, अगर हम योगेश बात करते हैं, लाइक अगर जो इस टाइम हम करंट सिचुएशन की भी बात करते हैं, इस पैंडेमिक की, कोविड-19 की भी बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सारा बैक टू हमें नेचर ही लेके आ रहा है कि जो इतना सारा कुछ पॉल्यूशन और सब कुछ है, तो वापस हमें अपने बैक टू नेचर ही लेकर आ रहा है कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान रख पाए, हम घर पे हैं, हम स्ट्रेस और पॉल्यूशन से बच रहे हैं। तो वही सारी चीजें हैं कि हमें अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है, और ऐसे में कैसे हम, कौन से फिटनेस रूटीन्स हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं, आई नो आजकल आप बहुत वेलनेस चैलेंज भी चला आप करते हैं, जिन्हें मैं डेली फॉलो करती हूँ, एंड आई रियली लाइक इट, बिकॉज घर पे बैठ के वो ऑनलाइन आपके सेशंस अटेंड करना इज अ वे मस्ट, मतलब प्रिविलेज होगी मैं उसको, है कि हम जैसे लोगों के लिए, अदरवाइज तो बाहर निकल के उनको करना इट्स नॉट इजी। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से एक्सरसाइजेस हैं जो अक्सर लोग पहुंचते हैं कि अगर हम रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, इस टाइम हम वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, तो हम किस तरह के रूटीन फॉलो कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि न्यूट्रिशन के साथ साथ, जैसे भी आप बोल भी रहे थे कि एक्सरसाइजेस आर मस्ट फोर कॉर्नर स्टोन्स में, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज रूटीन विच आई फॉलो, विच आई बिलीव इन, कि दी बेस्ट है, जो कि पूरा आज वर्ल्ड फॉलो कर रहा है इंडिया को देख के, विच इज योगा। सो स्टार्ट विद योगा एक्सरसाइजेस, क्योंकि सबसे इजी होती है। नंबर 1 चीज आपको बताऊं, बहुत इजी होती है इफ यू कैन डू दैट। बट हाँ, योगा में कई एक्सरसाइजेस पैटर्न इतने मुश्किल हो जाते हैं आगे जाकर कि आपके लिए, जब तक बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल ना हो तब तक आप कर नहीं पाओ। दैट इज व्हाई आई फोकस ऑन कि कार्डियो मिक्स करें हम उसमें, कार्डियो के साथ अपनी बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएं, स्ट्रेचिंग्स करें, बेसिक स्ट्रेचिंग को फॉलो करें, और जो मैं लगातार कराता रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस रखूं। मैं यहाँ पे अपने ऑडियंसेस को बताना चाहूंगी कि योगेश डेली मॉर्निंग में 8 o'clock और डेली मॉर्निंग में 5:30 वेलनेस सेशंस ले रहे हैं। नाउ इट इज 5। तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं वेलनेस सेशंस को, तो आप लिंक के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं, आई विल सेंड द लिंक, और आप इन सेशंस का पार्ट बन सकते हैं। तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर एवरीवन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं वर्षा इस चीज में बताना चाहूंगा कि लोगों का एक प्रॉब्लम ये है कि जब वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना, पहले दिन पेन होता है, ओ शिट, हमारे कमर में दर्द हो गया, हमारी मसल में स्ट्रेच हो गया, अब हमें 2 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम एरिया इज।
अगर आप बट हमने वो भी तो सुना हुआ है ना योगेश, नो गेन विदाउट पेन। नो पेन वो भी है वर्षा, वो भी है, बट वही है ना कि आप 2 दिन उसको एक बार झेल के तो देखो, क्योंकि वंस यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग आपको पेन तो होगा, नो डाउट होगा, बट वो 2-3 दिन के बाद अगर आप जब निकलेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की, मैं लाइट फील नहीं कर रही हूँ, तो वो एक रूटीन बन जाता है। एंड मेरा एक इल्यूजन, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आई एम दैट गाय शायद जो जिम में जाके 2-2 घंटे 1.5 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ मैं, चाहे मैं किसी भी वेट लिफ्टिंग वगैरह को नहीं करता, मैं कार्डियो ही करता हूँ मैक्सिमम। और अपने आई थिंक मेरे ख्याल से 2006 से मैं किसी डांस ट्रूप के साथ जुड़ा हुआ था, तो वहाँ की स्ट्रेचिंग और कार्डियो बहुत करते थे हम लोग वहाँ पे। तो मैं तभी हम आपके बहुत सारे डांस मूव्स देखते हैं। तो ये तो वेलनेस ओरिफ्लेम के डांस मूव्स हैं, तो वो तो हम लोग फॉलो करते ही हैं, बट मेरे रूटीन्स काम आ रहे हैं आज, तो वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। और हमारे ऑडियंस से लिंक मांग रहे हैं, शर्मिका, आई विल सेंड यू द लिंक, प्लीज डीएम मी एंड आई विल सेंड यू द लिंक, डेफिनेटली आई विल सेंड यू द लिंक। डेफिनेटली। सो वही एक चीज है जो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि कम से कम मेरा एक इल्यूजन दूर हुआ है, मेरा एक भ्रम दूर हुआ है कि सिर्फ घर बैठ के हम लोग सोचते थे कि एक्सरसाइज नहीं होती, एंड बिलीव मी, मेरे ख्याल से किसी जिम से ज्यादा घर बैठ के ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती है, एंड दैट आई एग्री, बिकॉज आपके जो ऑनलाइन सेशन है योगेश, इससे पहले मैं शायद मॉर्निंग में उठ के कभी रेगुलरली घर पे नहीं करती थी, बट अभी थैंकफुली आपके मॉर्निंग सेशंस की वजह से मैं उठती हूँ सेशंस के लिए, फिर वो सेशंस करके मेरा डे स्टार्ट होता है। वाह, मेरा भी डे वैसे ही जाता है। और आपको सच बताऊं, आज हमारा 51 सेशन था, सो हम 51 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं अब तक वेलनेस चैलेंज के, और बिलीव मी द वे आई एम फीलिंग, मतलब लाइट एंड हैप्पी नाउअडेज विदाउट इवन गोइंग टू द जिम, मैं अपने घर में वो चीजें कर रहा हूँ, और मेरा इल्यूजन, मेरा खुद का इल्यूजन, मेरा एक खुद का भ्रम दूर हुआ है कि हम लोग घर में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, घर में बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो आई एम बिन एक्सपेरिमेंटिंग मेनी एक्सरसाइजेज, और आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, जो लोग मेरे ख्याल से, जो कि मैंने रिसर्च किया है, अपने डेटा को मैंने देखा है कि कितने लोग जाते हैं रेगुलरली, 250 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ इवनिंग एंड मॉर्निंग में रेगुलरली फॉलो करते हैं। कुछ लोग नहीं आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, बट ऑन एवरेज बेसिस 700 की अटेंडेंस डेली आती है जो रूटीन को फॉलो करती है। वेरी गुड नंबर। It's a very good number, and I think it's a great achievement for people who are doing exercises at home and feeling आप लोग happy. योगेश को फॉलो कर सकते हैं ऑरिफ्लेम वेव योगेश इंडिया के नाम से, तो यू कैन फॉलो हिम आल्सो सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स, और आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम, बिकॉज योगेश सब कुछ पोस्ट करते रहते हैं। अब यहाँ पर हाय आर्टिका, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं योगेश यहाँ पर, जिससे मैं किसी की कोई क्वेरी पूछूं ना, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हुई हैं, सो आई जॉट डाउन। हमारे पास एक क्वेरी है कि हमारी जो वेलनेस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, ये कैसे हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और कैसे हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रखते हैं, तो इस पे आप कुछ बताइए। श्योर, देखिए अगर मैं क्लेम्स की बात करता हूँ, क्योंकि ओरिफ्लेम में जब भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, हम जो रिसर्च, प्रूवन रिसर्च है, जो हम कंपनी के पास उसके पेपर्स हैं, कंपनी प्रूवन रिसर्च पे बात करती है और वही बोलती है। तो मैं वैसे बताने को तो सप्लीमेंट्स में बहुत कुछ बता सकता हूँ कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं और 3 प्रोडक्ट्स कैसे आपको हर जगह हेल्प करते हैं, बट मेजरली अगर हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की, रोगों से लड़ने की ताकत की, सो वो डिजीज से फाइट करने की ताकत वो मिलती है आपको हमारे SBC प्लस कैप्सूल, यानी कि स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस कैप्सूल से, क्योंकि वो सबसे बड़ा कारक है उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने के लिए। विटामिन E और C में रिच आपका एक्सटेक्सेंथिन कंटेंट, मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी ये एग्जैक्टली, रेड It's a very good product and I'm taking it regularly. Exactly. And I'm shocked. As I've told you, I'm shocked to know that people were not taking it up. This is the best product. Wonderful product. I'm consuming it on daily basis. And not me, all the family members are taking it on regular basis. And believe me, everyone who all are listening to me right now, this is must product for nowadays. This is must. मतलब मैं मस्ट कह रहा हूँ, मतलब आपको लेना ही है, चाहिए नहीं, लेना ही है। SBC is that much important. And विटामिन E, विटामिन C में ऑक्सीडेटिव रिच है। रेड पिगमेंट कार्टोनॉइड इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं एक्सटेक्सेंथिन, वो आपके एंटी एजिंग का काम करता है। तो आप जितने भी कॉस्मेटिक्स यूज करते हो
उसके अलावा अगर अपनी अंदरूनी त्वचा का जब तक स्किन का ध्यान नहीं रखोगे तो वो फाउंडेशन कम लगेगा अगर आप सही में एसबीसी प्लस कैप्सूल लेते रहोगे। तो तो फाउंडेशन प्लीज और ज्यादा ग्लो करेगा योगेश अगर आप एग्जैक्टली, तो ऐसे रेगुलर हो गए। आपका रिंकल्स छुपाने नहीं पड़ेंगे ना एक्चुअली, वो पड़ेंगे ही नहीं, वो आएंगे ही नहीं अगर आप एसबीसी प्लस कैप्सूल्स का इस्तेमाल करोगे। सो यू विल एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन ऑल्सो, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। What I always suggest कि because स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स हमारी स्किन को अंदर से भी बहुत इम्प्रूव कर देता है, तो इस लॉकडाउन में हम विदाउट मेकअप भी उतने ही अपने आप को अच्छे फील करते हैं। एंड व्हेन वी डू मेकअप तो ऑब्वियसली उसके साथ स्किन और ज्यादा ग्लो करती है, सो दैट इज द सीक्रेट। आपकी बात कर रहे हो आप, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, देखो मेरा ग्लो बढ़ गया। आई एम टेकिंग एसबीसी प्लस कैप्सूल एवरीवन, सो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ ये फीमेल्स के लिए है। No, no, I'm saying yes, my husband, my son, all are taking this regularly. एक्चुअली, एंड प्लीज वाटर इनटेक ज्यादा रखिएगा क्योंकि एक्सटेक्सेंथिन कंटेंट इज अ किंग ऑफ हर्ब्स, ये जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है एंड ये आपके हेड टू टो काम करता है। एसबीसी प्लस कैप्सूल के अंदर एक्सटेक्सेंथिन है, सो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप कोई हाई क्वालिटी सप्लीमेंट ले रहे होते हैं सो आपको वाटर इनटेक भी उतना ही रखना होता है। वाटर इनटेक इसलिए ज्यादा बढ़ाना होता है ताकि यूरिन के थ्रू जब आप फ्रेश होने जा रहे हो या स्वेट के थ्रू किसी भी वे से आप टॉक्सिन्स को बाहर निकालो। तो अगर आप निकालोगे नहीं तो आप फिर इन सप्लीमेंट्स का फायदा नहीं उठा पा रहे हो ज्यादा। सो ऑलवेज रिकमेंड, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, आपको वाटर इनटेक ज्यादा रखना चाहिए, राइट? यस, एनी अदर क्वेश्चन? Yes, we have some more questions कि इन दिनों में हमें डाइट प्लान कैसी रखनी चाहिए? डाइट प्लान क्योंकि समर्स भी आ रही हैं और फिर हम लॉकडाउन में भी हैं, बहुत सारे नई नई रेसिपीज भी आजकल हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो हाउ शुड वी बैलेंस आवर डाइट टू कीप आवरसेल्व्स फिट? देखिए, जब मैं डाइट की बात करता हूँ, मैं डाइट पे खास तौर पे कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं कि डाइट प्लान में तब तक मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को भी बोल देती हूँ, इफ यू हैव सम एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वी हैव योगेश विद अस, आवर वेलनेस ट्रेनर फ्रॉम इंडिया, और आप फ्रॉम ऑरिफ्लेम, तो आप प्लीज अपने कोई भी और क्वेश्चंस है, मेरे पास जो क्वेश्चन अब तक आए थे मैं उनसे पूछ रही हूँ। स्टिल इफ यू हैव सम मोर क्वेरीज आप लोग पूछ सकते हैं, और योगेश इज हियर टू सॉल्व आवर ऑल क्वेरीज। आप मेरे बारे में पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में भी, मेरे बारे में भी, वर्षा के बारे में भी, किसी के बारे में पूछ सकते हो। ओके, सो हम बात कर रहे थे डाइट प्लान की। देखिए, डाइट प्लान में खास तौर से इम्यूनिटी पे मैं फोकस करूंगा कि इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो लॉकडाउन में डाइट प्लान आपका इम्यूनिटी फोकस्ड होना चाहिए, और इसमें मैं आपको बात करूंगा, आप नोट करना चाहो नोट कर लो कि आपको 5 विटामिन और 1 मिनरल पर फोकस करना है। ओके, रिमेंबर 5 विटामिन 1 मिनरल। सो 5 विटामिन में से पहला विटामिन है आपका विटामिन ए। वाई विटामिन ए? विटामिन ए आपका फर्स्ट डिफेंस होता है। मैंने कहा ना कि लड़ाई में सबसे पहले जो लड़ता है उसे कहते हैं सबसे फर्स्ट फाइटर। तो आपका फर्स्ट फाइटर विटामिन ए है जो आपके किसी भी फ्री रेडिकल अटैक से लड़ता है। सो विटामिन ए एक तरीके से एक डिफेंस लेयर क्रिएट करता है आगे कि मैं हूं आगे और मुझसे आके सामना करो पहले। सो विटामिन ए को आपको स्ट्रांग रखना चाहिए, और उसमें मैं अगर आपको वेजिटेबल्स के नाम लूं तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स नोट किए हैं जो कि सेंटर फॉरवर्ड में विटामिन ए सेंटर फॉरवर्ड और आपके मेम्ब्रेन्स को क्रिएट करता है और एक एंटीबॉडीज क्रिएट करता है जिससे आपका काम करता है। तो विटामिन ए के कुछ जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट की बात करूं तो नोट कर लीजिए, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी का इस्तेमाल करिए, स्पिनच यानी पालक का इस्तेमाल करिए, खासतौर से इस समय कैरेट का इस्तेमाल करिए, गाजर का इस्तेमाल करिए, मिक्स वेजिटेबल बनाइए और हाफ फ्राइड कुक इस्तेमाल करिएगा, ज्यादा मत करिएगा। ओके, एंड रेड कैप्सिकम अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कैप्सिकम जो नॉर्मल ग्रीन होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फोकस ऑन दैट। एंड ब्लैक आइड पीस यानी लोबिया जैसे मैंने आपको बताया था उस पर आप फोकस करिएगा। सो दैट इज वन। सो विटामिन ए में ये डाइट पर आपको ज्यादा रखना है, इसी को ऑल्टरनेट करके यूज करिए जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि आपको ज्यादा राशन बाहर मिल भी नहीं रहा है, वेजिटेबल ज्यादा फोकस मिल भी नहीं सकता। तो मैंने पूरा रिसर्च किया है उस पर कि क्या बेस्ट बता सकता हूँ आपको। सो दैट्स हाउ दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू नाउअडेज। सेकेंड आपका आएगा विटामिन B6। सो विटामिन B6 मैंने 5 विटामिन बताया, तो अगेन आएगा विटामिन B6 पे फोकस करें। विटामिन B6 क्यों? क्योंकि ये नेचुरल किलर सेल्स को डेवलप करता है। तो जैसे मैंने कहा ना मर्डरर होते हैं ये सेल्स, ये एक्चुअली बैक्टीरियाज और आपके कोई भी वायरसेस का सबसे पहले मर्डर करने के लिए आगे भागते हैं। तो एक तो विटामिन ए ने खड़ा कर दी अपनी सलाखें कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ,
और वो पीछे से भागते हुए आते हैं एंड दे किल बैक्टीरिया। सो दैट वे समझ लीजिए कि एक फाइट सीन चल रहा है और उसमें आपका विटामिन B6 देन सेकंड आपका लेफ्टिनेंट का काम करता है। तो विटामिन B6 किलर सेल के रूप में। और इसके सोर्स क्या है? इसके सोर्स आप फूड में बोलेंगे तो चिक पीस यानी कि चने। जितने ज्यादा आप चने लेंगे, आपकी सुना है ना आपने कि चने खाते ही बिल्कुल इंस्टेंट एनर्जी आती है। तो मॉर्निंग Yes. टाइम में क्या करिए, सुबह हर्बल टी लीजिए। तो सुबह सबसे पहले उठे तो वार्म वाटर पीजिए थोड़ा सा। वार्म वाटर के बाद आप क्या करिए, अगर आपने रात को एलमंड सोक करके रख लिए हैं तो उन एलमंड्स को ले लीजिए। ठीक है, 4 से 5 एलमंड्स रख लीजिए। अगर आप अपनी वेट लूज पे काम कर रहे हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि मेथी सीड्स आपने सुने होंगे। मेथी सीड्स Yes. पता है? तो मेथी पता सीड्स को रात को पानी में, 1 गिलास पानी में, स्टील के गिलास में भिगो के रख दीजिए। और सुबह उसी पानी को बॉईल करिए, छान लीजिए उस पानी को और उस पानी को पी लीजिए। सो एक फैट कटर का भी काम करते हैं और इम्यूनिटी पे भी I काम have a करते question here, Yogesh. Sorry, मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है. Like हैं। I have thyroid और मे बी यहाँ पे कुछ और लोगों का भी ये क्वेश्चन हो सकता है. मैं सुबह उठते ही सबसे पहले थायराइड की टैबलेट खाती हूँ. तो उस केस में मैं वो मेथी सीड्स किस टाइम पे लूंगी? मेथी सीड्स आपको मॉर्निंग में उठते ही बॉईल कर लेनी है, उसके बाद आप अपनी टैबलेट ले लो। उससे बट पहले सबसे पहले टैबलेट खानी होती है मुझे उठते ही सबसे पहले. ये क्या And I have to रिकमेंडेड है? take that to half an hour gap between these anything सो आई एम in सेइंग this कि आप हाफ एन आवर ग्रैप ले लो, क्योंकि उसमें आप पानी पी रहे हो, आप उसको मेथी को खा नहीं रहे हो। So खानी है. that- ओके. हाँ, आप सिर्फ पानी पी रहे हो, मेथी आप खाना मत, उसको फेंक देना। सिर्फ पानी बॉईल करके पीना है आपने। रात भर रखा Got आपने, उस पानी को सुबह बॉईल किया और उस बॉइल्ड वाटर को आपको पीना है छान कर। जैसे चाय पत्ती आप छान देते हो और फेंक देते हाँ हो, हाँ हाँ. Got it. सिमिलरली Got दैट it. वे। देन यू कैन आफ्टर हाफ एन आवर हैव योर थायराइड टैबलेट। ठीक है। और जैसे मैं बात कर रहा था चिकपीस यानी कि चना, आप चने ले लीजिए, लेमन, हाफ लेमन ले लीजिए, ठीक है, कट करके। पोटैटोज अगर बॉईल करके ले सकते हो तो उसको सैलेड में डालिए। साथ में टोमेटो ले लीजिए, बनाना ले लीजिए। So banana is also, these 4 things are very much good for vitamin B6. So chane, आलू और केला, चिकपीस, पोटैटो एंड बनाना, यू कैन मिक्स इट अप और उसका एक चाट बना के या कोई मसाला थोड़ा सा डाल के अगर आप मॉर्निंग में उसे ले लोगे तो आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। यू कैन यूज दैट। एंड आप साथ में न्यूट्री शेक ले लो, 1 गिलास न्यूट्री शेक ले सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड कि न्यूट्री शेक जब भी अगर आप थायराइड में हो तो आप कोशिश करो कि उसको अवॉइड करो। अगर आपका हाइपोथायराइड सिचुएशन है, अगर नॉर्मल थायराइड सिचुएशन है तो यू कैन टेक इट विद वाटर। दूध का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है, या किसी भी दूध के किसी भी पदार्थ का इस्तेमाल मत करिएगा। सोयाज अवॉइड करिएगा अपने फूड में कभी भी आप खा रही हैं, क्योंकि आपको थायराइड है। वर्षा तो जितने भी लोग थायराइड हैं जिनको सुन रहे हैं कि कहीं भी किसी भी अपनी पूरी डाइट में जो आप दिन में खाती हैं, रात में खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, सोया का जितना ज्यादा पोर्शन हो उसको अवॉइड करिए खाने में। I usually avoid soya. हाँ, so सोया प्रोटीन में हाई होता है बट इट्स गुड। बट ज्यादा सोया से एक नुकसान भी होता है। अगर आपको थायराइड नहीं है तो भी नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? उसमें स्टेरॉइड्स की मात्रा होती है, उसमें हाई स्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो आपको नुकसान करता है कुछ हद तक। तो सोया ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ये नॉर्मली व्हाट आई डू कि मैं जो न्यूट्री शेक होता है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं लेती हूँ, तो मैं उसको ऑफ एंड ऑल्टरनेट ऑन बेसिस लेती में। हूँ. ओके, Yes. डन। सो दैट वेज दे कैन डू, आप भी ले सकते हो। और फिर मैं बात करता हूँ विटामिन ई एंड सी। तो अगले 2 हो गए, 2 के बाद 2 और बचे। तो विटामिन ई एंड विटामिन सी में आपको पता ही हमारे पास क्या है हमारे पास? विटामिन ई में हमारे पास हरी मिर्च है, इफ आई एम राइट. नहीं, विटामिन ई और विटामिन सी में हमारे पास सप्लीमेंट भी तो है ना। यस, विटामिन ई और विटामिन सी में कॉम्प्लेक्स. एग्जैक्टली। तो विटामिन ई और विटामिन सी आपका अलग अगले कंटेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं। विटामिन ई और सी का काम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, फ्री रेडिकल अटैक को खत्म करना, आपकी बॉडी पर जो हार्मफुल इम्पैक्ट आ रहे हैं, चाहे वो एनवायरमेंट से आ रहे हैं, यूवी रेस से आ रहे हैं, या फिर आप जो अंदर टॉक्सिन्स ले रहे हो उससे, तो उनको खत्म करने का काम होता है। तो ये अगला काम यही करते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके एक्चुअल फाइटर होते हैं जो रिटेन करते हैं आपके एनर्जी को। तो इसमें आपके जो सोर्स है, अगर मैं खाने में इस्तेमाल करूँ तो सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड सोक करके ले सकते हैं, और खासतौर से SBC प्लस कैप्सूल को इस्तेमाल कीजिए। और आलमंड्स का खासतौर से इस्तेमाल करिए अगर आप ऑल्टरनेट में देख रहे हैं कि मैं SBC प्लस कैप्सूल के साथ और नेचुरल चीज क्या लूं, तो नेचुरल में आलमंड सोक करके लीजिए, पीनट्स का इस्तेमाल कीजिए, सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। आई वुड रिकमेंड कि कई लोग प्रेफर करते हैं कि
मिक्सचर कुछ स्नैक्स में लें। तो स्नैक्स मिक्सचर में मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आपने चुड़वा सुना होगा, चुड़वा सुना है? हाँ जी। क्या क्या कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं पोहा। मुझे आई डोंट नो। पोहा टाइप पोहा। बोलते हैं, राइट 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 राइट। सो यू कैन हैव पोहा विद मूंगफली। आप जो पीनट्स है उसको इस्तेमाल करिए, आप पोहा बनाइए, उसमें मूंगफली का इस्तेमाल कीजिए, लेमन का इस्तेमाल कीजिए, या आप I had that only in my breakfast. एग्जैक्टली। तो एज स्नैक एज ब्रेकफास्ट यू कैन डू दैट। आप उसका इस्तेमाल करिए प्लीज। जो मार्केट में आ रहे पैक्ड कॉर्नफ्लेक्स होते हैं उनको अवॉइड करिए। अगर आप नेचुरल कॉर्नफ्लेक्स मार्केट में आपको खुले मिल जाते हैं वो ज्यादा बेटर है। आपको ओट्स मिल जाते हैं मार्केट में जो खुले होते हैं वो ज्यादा बेटर है। आप जवे अगर आप घर में खुद बना के धूप में सुखा सकते हो या वो ऑप्शन ले सकते हो, वो ज्यादा बेटर है। बिकॉज प्रिजर्वेटिव कंटेंट जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा बेटर है। सो नेचुरल सोर्स का मतलब फिर नेचुरल ही हुआ ना, नहीं तो अदरवाइज हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स हैं उसको लीजिए, दैट्स बेटर। Yes. सो ये है, आपको मैंने सोर्स बताया। और जितना इंग्रेज मेरे को पता है एज पर माय नॉलेज, हमारा ये जो एस्टाग्रांथिन है, स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स, दिस इज 550 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी विटामिन ई एंड 6000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी विटामिन सी। एम आई राइट? एग्जैक्टली। सो विटामिन सी से 6000 गुना और 5500 गुना करीबन मान के चलिएगा आपकी विटामिन ई से स्ट्रॉन्ग रहता है। और अगर मैं बात करता हूँ कंजाइम Q10 जो कि CoQ10 जिसे हम कहते हैं कि सबसे बड़ा एंजाइम होता है आपके हार्ट हेल्थ के लिए, जो कि आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कंट्रोल करता है, उससे भी ये 5000 गुना 5000 गुना पावरफुल है। तो इट मींस हमारी हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। हार्ट हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है, यस। इवन एंजियोप्लास्टी, ये वाला शायद मेरे को भी नहीं पता है, तो ये तो आज आपने एक और नया पॉइंट बताया। अगर आप किसी को देखोगे, किसी को हार्ट हेल्थ की बीमारी होती है या हार्ट का बीपी का प्रॉब्लम होता है, उसे डॉक्टर हमेशा एक सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। वो बेसिक सप्लीमेंट है जो कि मेडिसिन इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं कोएंजाइम Q10। सो कोएंजाइम Q10 क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो इसका कोएंजाइम्स को आप क्रिएट भी करते हो अपने घर में। बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। आटे को आपको खमीर करके सुना है कभी, गूंथना होता है तो खमीर आटा, दैट इज कोएंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम। We do it for bhatura, we do it for dosa. राइट। सो खमीरी आटा अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हो। और कोएंजाइम Q10 एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एंजियोप्लास्टी और हार्ट सर्जरी के टाइम तक दिया जाता है। सो एफ एंड SBC कैप्सूल्स वहां तक स्ट्रॉन्ग है। हाँ, आई वुड रिकमेंड कि प्लीज डॉक्टर की सलाह के बिना मत लेना, पर एज पर माई नॉलेज इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 8 years, खासतौर से मैं 8 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर ही सप्लीमेंट में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सो एज पर दैट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इट इज वेरी मच गुड प्रोडक्ट। मेरे फेवरेट तो आई सब्जेक्ट में थिंक आता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि हर किसी को लेना चाहिए, मे बी इट मेल फीमेल, एंड हमारे जो बच्चे हैं 12 years एंड अबव वो इसको ले सकते हैं। एग्जैक्टली 12 years एंड अबव, 12 years एंड अबव, तो ये सबको लेना चाहिए बिकॉज आज की ये डिमांड है और जरूरत है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी आए हुए हैं, तो मैं योगेश आपसे एक बार ये भी पूछना चाहूंगी। एक चीज रह गई थी, मैं एक पॉइंट बता देता हूँ क्योंकि तो विटामिन डी तो आपको देखिए मेरे पास अभी कोई सप्लीमेंट है नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकूंगा, पर विटामिन डी आप मैक्सिमम चाहे अपनी एक बार टेरिस पर जाकर एक बार 5 मिनट्स के लिए एक्सपोजर सन का जरूर ले लो, सो दैट आपको विटामिन डी जरूर मिले, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत जरूरत है। आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा। एंड सिमिलरली एक मिनरल की बात कर रहा था कि 5 विटामिन और एक मिनरल, तो जो एक मिनरल है वो है जिंक। जिंक पे फोकस करना इस समय बहुत जरूरी है आपकी बॉडी में, और जिंक की एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। तो जितने पंपकिन सीड्स होते हैं या पंपकिन होता है यानी कद्दू की सब्जियां, वो जरूर लें आप। काजू पर फोकस कर सकें, राजमा फोकस करें, राजमा जरूर लें। घर में हो, ज्यादा आप वॉक नहीं कर रहे हो तो राजमा से आपको कब्ज या एसिडिटी हो सकती है। सो आई वुड रिकमेंड कि राजमा के अंदर आप नींबू निचोड़ के लें, उससे आपको एसिडिटी या कब्ज नहीं होगी। दिस इज अ ट्रिक। अगर आप राजमा घर में हो, आप वॉक नहीं करते हो ज्यादा, तो राजमा में अगर आप नींबू निचोड़ के लेते हो तो आपको एसिडिटी नहीं करेगा ज्यादा और एसिडिक नहीं होगा। सो यू कैन हैव दैट। और बाकी एलिमेंट्स जो मैंने बताया तो वो भी जिंक में काफी हेल्प करते हैं। सो ओवर टू यू, सॉरी वर्षा। So many tips from you, Yogesh, और हम बिल्कुल इनका ध्यान रखेंगे। There are so many questions from our audience also. तो यहाँ पे अंबिका अग्रवाल पूछ रही हैं, is there any side effect of omega 3 और other supplement? हमारे किसी भी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बशर्ते एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बीमार व्यक्तियों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप बीमार इंसान को दे रहे हो तो उसके लिए मेडिसिन है।
क्योंकि आप सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि हम किसी को क्योर करने की कोशिश ना करें, ये प्रिवेंटिव These are मेजर्स के प्रोडक्ट preventive है। measures. Basically, these are preventive measures. हाँ, ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए प्रोडक्ट होते हैं। ये खासतौर से उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन पावर या जिनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो इन सप्लीमेंट्स को एब्जॉर्ब ना कर सके। हाई न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर इतनी एब्जॉर्प्शन पावर होनी चाहिए ताकि आप न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सको। पर अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पहले ही वीक है और आप किसी बीमारी में हो, तो आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से पहले मेडिसिन चाहिए होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि बीमार व्यक्ति, वैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ कि बीमार व्यक्ति ना आपको मार्केट में ज्यादा नहीं मिलेंगे और हेल्दी व्यक्ति आपको ज्यादा मिलेंगे। तो बिजनेस किससे मिलेगा? हेल्दी व्यक्ति से मिलेगा। उसको सप्लीमेंट दोगे, अच्छा रिजल्ट भी देगा। बीमार व्यक्ति क्या सोच के लेगा? दवाई सोच के लेगा। 10 दिन में उसे रिजल्ट चाहिए होगा, 10 दिन में नहीं मिलेगा, आपके पीछे पड़ जाएगा और आपके पीछे पड़ जाएगा तो आपका मैं बिजनेस इसमें जाएगा। योगेश आजकल की सिचुएशन से भी रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज आजकल हम लॉकडाउन में है तो क्यों है? दैट इज अ प्रिवेंटिव मेजर. राइट। हम इसलिए कि लॉकडाउन में नहीं है कि हम बीमार हैं. वी आर इन लॉकडाउन टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर ताकि हम बीमार ना हो. और जो लोग ऑलरेडी समझाना बीमार, पड़ता है, वैसे लोगों को समझाना पड़ता है कि प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है। पर आई थिंक थैंक्स टू दिस सिचुएशन, मैं थैंक्स बोल रहा हूँ, थैंक्स टू दिस सिचुएशन कि लोगों को आज समझाना नहीं पड़ रहा है कि प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है। लोगों को तभी समझ मैं में बोल अपने रही आप हूँ आ रहा है। इसीलिए मैं आज की सिचुएशन से इसको रिलेट कर रही हूँ कि ये हम जो लॉकडाउन में है, दिस इज द प्रिवेंटिव मेजर. तो आई थिंक हर कोई बहुत अच्छे से समझ सकता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स कितने इंपॉर्टेंट है. अगर आज हमें अपने आप को बचाना है, हमें आज अपने आप को कोविड से बचाना है, तो दिस लॉकडाउन इज द ओनली सॉल्यूशन. तो ऐसे ही जब हम अपने सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, ये हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स है ताकि हम बीमार ना पड़े या हम जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े. मजाक में पिछले 8 साल से मैं लोगों को ये बात समझाता आ रहा हूँ, मैं आज भी आपके सामने ये बात कहूंगा कि जब सप्लीमेंट्स की बात आती है, और लोग, ये बड़ा कॉमन सवाल है जो लोग करते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है और क्यों हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि मैं बड़ा पूछता क्या, मैं बताता हूँ आपको कि क्या ये इजी है कि आप जब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट किसी को रिकमेंड करो और एक पैटर्न बना लो कि बड़ा आसान है कि क्योंकि बीमार व्यक्ति तो बेचारा डर के ले ही लेगा, तो आपने वो तरीका शुरू कर दिया, क्या ये इजी होगा कि आप लोगों के घर घर जा जाके ये पूछो आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप कैसे हो, घुटनों में तो दर्द नहीं हो रहा? मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। आप अपने रिलेशन तक हो जाओ। दिस इज नॉट फेयर. दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। नॉट फेयर. यहाँ पे एक क्वेश्चन और है हमारे पास. कैन everyone take omega-3 on regular basis with the nutrition shake? I think वो पूछना चाह रही हूँ न्यूट्री शेक. Can everyone take omega-3 on regular basis with the न्यूट्री शेक? देखिए, किसी भी फूड सप्लीमेंट की जो साइंस कहती है, वो आयुष गवर्नमेंट रेगुलेशन की भी यही बात कही जाती है कि 90 दिन 90 डेज का कोर्स होता है इसका। तो मिनिमम 90 डेज आपको कोई भी सप्लीमेंट कंटिन्यू करना ही करना होगा अगर आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हो, बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हो। 90 डेज आफ्टर दैट अगर आपको लगता है कि आपको लेना है तो लो, आपको लगता है मुझे छोड़ना है तो आप थोड़े दिन छोड़ के देख लो। पर मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहूंगा कि जो आहार होता है जिसे हम कहते हैं फूड, क्या फूड हम लोग कुछ समय के लिए लेते हैं? हमेशा के लिए लेते हैं। तो फूड सप्लीमेंट भी है, वो हमेशा के लिए लेना पड़ेगा क्योंकि आप फूड में वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर रहे हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी कोई आदत नहीं पड़ जाती। आप इसको छोड़ना चाहो बिल्कुल छोड़ दो। आपने खाना है, आज आपने राजमा रोज खाते हो, राजमा खानी छोड़ दी तो आदत थोड़ी पड़ी उसकी। राजमा जिस दिन मन भर गया छोड़ दी, तो दैट्स लाइक दैट। बट मैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना योगेश, हमने 3 महीने रेगुलर खाया, अगर किसी को ज्यादा भी है, फिर हमने 1 महीने का गैप दिया, फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं. Yes, they can do that. They can do that. Otherwise आप रेगुलर भी ले सकते हो. I am taking it regularly. मैं पिछले 8 साल से फूड सब right. I was working with IBM, so मैं पिछले 8 साल से IBM में ट्रेनर था. मैं यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, वहाँ की टॉप हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड की टॉप हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस की कंपनी है. मैं वो मेरी क्लाइंट थी और मैं उसके लिए हेल्थ केयर ट्रेनिंग्स दिया करता था. सो आई वेंट इनटू वन प्रॉब्लम, क्योंकि मैं नाइट्स में काम करता था और ट्रेनिंग नाइट में होती थी मेरे इंडियन एम्प्लॉइज की. सो हुआ क्या कि मुझे प्री थैलेसीमिया हो गया. प्री थैलेसीमिया इज अ ब्लड कैंसर डिजीज. तो 2012 में जब वो प्री थैलेसीमिया मेरा डिफाइन हुआ, क्योंकि जनरल मेडिसिन के गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया कि यू आर नॉट माय पेशेंट. तो आई वेंट टू BL कपूर हॉस्पिटल एंड वहां पर मुझे जो ब्लड के स्पेशलिस्ट होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, हेमाटोलॉजिस्ट,
सो हेमाटोलॉजिस्ट ने देखा और उन्होंने बोला कि यू आर इन प्री थैलेसीमिया कंडीशन. सो प्री थैलेसीमिया कंडीशन इज रिलेटेड टू ब्लड कैंसर. सो आई गॉट वरीड कि ये क्या हो गया लाइफ में. सो आई गॉट टू हैव folic acid and iron K injections on alternate days. और वहां से मुझे अवेयर हुआ, मैंने पढ़ना शुरू किया फूड सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में, एंड दैट्स हाउ आई वेंट इनटू द ट्रेनिंग्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड दैट्स हाउ आई वेंट इनटू दिस इंडस्ट्री दैट टाइम. एंड मैंने फिर वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना रेगुलर शुरू किया, ओमेगाज रेगुलर शुरू किए, और मेरी वो कमी मैंने पूरी करी, क्योंकि 6 महीने मुझे ऑल्टरनेट डेज पे फोलिक एसिड एंड आयरन कैप्सूल्स के इंजेक्शन लगा करते थे. तो मतलब आपके वेलनेस ट्रेनर बनने के पीछे आपकी अपनी एक स्टोरी है. मेरी अपनी एक स्टोरी है, रियली मेरी अपनी स्टोरी है. So which is not actually very good to hear, but इंस्पिरेशन होनी चाहिए बहुत सारे लोगों के लिए कि थैंकफुली हम उस स्टेज पे नहीं है और हमारे पास अभी इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और बचा सकते हैं. हमारे पास एक और लास्ट क्वेश्चन और है योगेश यहाँ पर. सॉरी, आपको पूछना चाहूंगी, क्या 78 ईयर की लेडी को SBC दे सकते हूँ? अगर 78 इयर्स की लेडी अगर खाना पचा सकती हैं, खाना ले सकती हैं, फूड खा रही हैं, तो प्लीज वो सप्लीमेंट भी ले सकती हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके, वी हैव सम मोर क्वेश्चंस. अगर वो खाना नहीं खा पा रही हैं तो वो कंडीशन अलग होगी. अगर वो खाना नहीं खा पा रही, ओके, मतलब हम खाने का सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंट्स नहीं देंगे. हमारे खाने का सब्स्टिट्यूट नहीं है सप्लीमेंट. दीज आर नॉट द रिप्लेसमेंट. अगर वो खाना खा रही है तो कोई भी नहीं है. मील रिप्लेसमेंट कोई भी प्रोडक्ट नहीं है हमारा. राइट. हमारे पास एक क्वेश्चन है वीना कालरा से. सर, शुड लो बीपी पेशेंट्स इनटेक? वीना, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है. आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि लो बीपी के पेशेंट्स क्या ले सकते हैं? ओमेगा 3 के लिए पूछ रहे होंगे कि लो बीपी पेशेंट. ये मेरे पास बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि लो बीपी, हाई बीपी, ओमेगा 3 ले सकते. अरे डेफिनेटली गो अहेड, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा 3 इज द बेस्ट सप्लीमेंट. सो एनीबॉडी कैन टेक इट, एनीबॉडी. Can I take this medicine as I've gone through chemotherapy 3 months before? 3 months बिफोर आपकी कीमोथेरेपी हुई है. आई वुड रिकमेंड कि एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा. बट देयर इज नो हार्म इन टेकिंग सप्लीमेंट्स. बट आप एक बार डॉक्टर की सलाह के बिना मत करिएगा कुछ भी, क्योंकि यू आर इन लैक्टेटिंग सिचुएशन और आपका क्रॉनिक डिजीज था बहुत. तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज एक बार डॉक्टर की सलाह जरूरी है. वैसे आप SBC प्लस कैप्सूल पे फोकस कर सकते हो, आप ओमेगा 3 पे फोकस कर सकते हो, बट बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिएगा. देयर इज नो हार्म इन टेकिंग इट, बिलीव मी, देयर इज नो हार्म. बट प्लीज अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना नहीं, क्योंकि आपकी अभी ट्रीटमेंट. एक क्वेश्चन और है हमारे पास. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं योगेश आपके लिए. वेट लॉस के लिए क्या है? वेट लॉस के लिए क्या है? वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज है जो योगेश सुबह सुबह और इवनिंग में कराते हैं. 4 कॉर्नरस्टोन्स एक्चुअली जो भी हमारे को योगेश ने बताए हैं यहाँ पर, कि अगर आप 4 कॉर्नरस्टोन्स को फॉलो करते हैं, जहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हमारी वेलबींग, और उसके साथ अगर आप ये न्यूट्रिशेक्स लेते हैं, अगर इस सबको एक कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो डेफिनेटली आप वेट लॉस कर सकते हैं. देखिए, वेट लॉस या वेट गेन, दोनों चीजों के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों को, जो भी मुझे सुनना है ध्यान से सुनना है इस बात को. न्यूट्रीशेक वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है नहीं, क्लेम नहीं करता है. क्यों नहीं करता है क्लेम? क्योंकि हमारे पास कोई रिसर्च पेपर बैक नहीं है. पर इसके अंदर एक क्वालिटी जरूर है न्यूट्रीशेक के अंदर. वो क्वालिटी क्या है? वो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके हंगर पैंग्स को खत्म कर देता है. हंगर पैंग्स यानी तड़पने वाली जो भूख लगती है ना, खाना खाने के बाद भी भूख लग रही है, चटपटा कुछ ना कुछ सलाइवा घूम रहा है कि भाई दे दो कुछ, आ जाए, कुछ भी खा लेते हैं, और वो कुछ भी खाते हैं हम, राइट. उस पैंग को खत्म करता है ये, उस तड़पने वाली भूख को खत्म करता है. और अगर वो खत्म होती है, तो अगर आप डाइट कंट्रोल ले रहे हो, बिलीव मी, न्यूट्रिशेक आपकी हेल्प करेगा उस डाइट को कंट्रोल करने में, और आप पतले हो जाओगे. बट अगर आप ये कहोगे न्यूट्रिशेक ये काम कर रहा है, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि लीगली, एथिकली मैं ये बात नहीं कह सकता, राइट. बट ये हेल्प जरूर करेगा आपकी, अगर आप वेट मैनेजमेंट के लिए फोकस कर रहे हो तो. क्योंकि एक्चुअली जो हमारा वेट गेन होता है योगेश, जो मुझे समझ में आता है, वो अक्सर इसीलिए होता है कि वो लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और हम जो बीच में वो एक कुछ भी खा लेने की हैबिट होती है, उससे ज्यादा होता है. तो न्यूट्रिशन बेसिकली आपको उसी में हेल्प करता है.
वर्षा सबसे बड़ा रीजन होता है डाइट। अगर Right. इंसान ने अपनी 80% डाइट पे कंट्रोल कर लिया तो 20 to 30% यानी 70 to 80% डाइट होती है, 20 to 30% आपका न्यूट्रिशन और आपका फूड होता है। अगर राइट, आपने और ये उसके सही साथ कर लिया हमारी तो हंगर क्रेविंग्स हमारे न्यूट्रीशेक ने कंट्रोल कर दी। एक बात बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 2014 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने एक रिसर्च शो किया था। उन्होंने कहा कि बड़ी हंसने वाली बात है बट बड़ी रियल फैक्ट है कि जो आपके पेट में जो आपकी नर्व्स होती हैं, जो आपके स्टमक के साथ नर्व्स जुड़ी होती हैं, आपके हंगर के साथ आपकी जो नर्व्स जुड़ी होती हैं, वो जो ब्रेन तक जाके ये मैसेज देती हैं कि हेलो पेट भर गया, बस करो, राइट। कि आपको पता चल जाता है कि मेरी पेट भर गया। इस प्रोसेस में अराउंड 5 to 10 मिनट्स का वक्त लगता है। बट तब तक हमारी टेस्ट बड्स जो होती है वो एक्चुअली वो 5 से 10 मिनट में आप क्या करते हो, थोड़ा ज्यादा खा लेते हो। वो थोड़ा नहीं खाते हो आप, उसमें 2 रोटी ज्यादा हो गई, उसमें थोड़े चावल ज्यादा हो गए और उससे आपका वेट गेन होता है। और ये रिसर्च, प्रूवन रिसर्च है। और आपको, यू बिलीव मी, ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ ना, ये बड़ी फैक्ट वाली बात है। क्योंकि लोग जो ज्यादा खा लेते हैं इसी से, इसलिए हमेशा डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, रजिस्टर्ड डाइटिशियन, इनके पास आप कभी भी जाओगे ये आपको क्या बोलेंगे कि अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ। थोड़ा सा कम है। एग्जैक्टली, पता क्यों दैट कहते इज हैं ये? एक्टिव। क्योंकि ये जो नर्व का जो कनेक्शन है ना, ये मैसेज पहुंचाने में 5 to 10 मिनट्स का टाइम लेता है। तो अगर आप भूख से थोड़ा कम खाओगे, एक्चुअली वो पेट भर चुका होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टेस्ट में ज्यादा खा लेते हैं, हमें भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, फिर उसके बाद होता क्या है, यार आज ज्यादा खा लिया, पेट बैठा नहीं जा रहा है। तो वो रीजन क्या होता है, वो यही रीजन होता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस फैक्ट व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू ऑफ आईएमए। I think we have covered all the questions and can thyroid patients stay कि हम सबने पहले कवर कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस, और आई होप हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। सो थैंक यू योगेश, थैंक यू सो मच आज हमारे सेशन पे आने के लिए, बिकॉज आज आपका ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा। आई होप कि लोगों को आज बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। और मैं सबको बोलना चाहूंगी कि ये वाला हमारा ये प्रोडक्ट स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स, ऑल्दो वी हैव ये न्यूट्रीशेक, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, वी हैव ओमेगा 3 जो हमारे बहुत ही खास प्रोडक्ट है जिनके बारे में अभी योगेश ने बात करी है। बट आज का जो हमारा सिनेरियो उसमें ये प्रोडक्ट तो आई थिंक एक रामबाण प्रोडक्ट है जो हर किसी को, मतलब दिस इज वन प्रोडक्ट जो हर किसी को लेना ही चाहिए। एम आई राइट योगेश? बिल्कुल। और न्यूट्रीशेक की तो आइसक्रीम बना के खाओ इस टाइम, बेटर है। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट सुना देती हूँ योगेश, अब शायद अब आपको हंसी आएगी और बहुत सारे लोगों को हंसी आएगी। व्हाट आई डिड लास्ट ईयर, मेरा एक न्यूट्रीशेक रखा हुआ था, मेरे बच्चे ले नहीं रहे थे उस टाइम पे, तो उन्हें स्टार्ट कराने के लिए मैंने उसको आटे में मिक्स कर दिया एंड देन आई वाज यूज्ड टू मेक चपातीज आउट ऑफ इट। उन्होंने मुझे एक दिन पूछा, मम्मा कुछ अलग सा टेस्ट आ रहा है चपाती में। मैंने कहा इस बार ना आटा ही ऐसा है, मैं थोड़ा वो दूसरी चक्की से आटा लेकर आई and they used to make चपाती of this, और उसके बाद अब वो न्यूट्रीशेक भी लेते हैं आराम से। So मैं कुछ ना कुछ नया डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ इसके साथ, ताकि मेरे बच्चों को भी मेरे न्यूट्रीशेक के बेनिफिट्स मिलते रहे, बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ दिस, और बिकॉज मैं थायराइड की वजह से बहुत ज्यादा नहीं लेती हूँ, तो मैं भी इसे बहुत डिफरेंट वेज में लेती रहती हूँ। ये तो अच्छी चीज है। बस मैं यही बोलूंगा आप लोगों से कि जो भी सुन रहा है ये, मैंने रेसिपी की बात की है तो एक बात बता देता हूँ कि हमारी एरिया सेल्स मैनेजर ऑफ कोलकाता हेमंतिका जल्दी मेरे गेस्ट होस्ट होने वाली हैं, और आइसक्रीम विद न्यूट्रीशेक ये रेसिपी वो बना के दिखाने वाली हैं। सो प्लीज बी ऑनलाइन। हो सकता है संडे के दिन मैं एक स्पेशल सेशन रखूं जहां सिर्फ रेसिपी शेयर करेंगे हम लोग। सो बी ऑनलाइन और सेशन पे आओ भाई। We all will be online. Yeah. So because we'll be having new recipes over there. So आप न्यूट्रीशेक पे नए नए एक्सपेरिमेंट जो करना चाह रहे हो और जो वर्षा जी करना चाहिए आटे में गूंद के, वो भी हो सकते हैं उसमें। मैं इसीलिए शेयर भी करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, मैं बहुत कुछ उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। बट डेफिनेटली वी हैव वंडरफुल प्रोडक्ट्स इन ऑरिफ्लेम, बहुत वंडरफुल हमारा वेलनेस का पोर्टफोलियो है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल की, और बेस्ट पार्ट इस टाइम में डिलीवर भी हो रहे हैं, हमें डिलीवरी भी मिल रही है वेलनेस प्रोडक्ट्स की। तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स में आते हैं, वेलनेस एसेंशियल कमोडिटी में आते हैं, तो एसेंशियल की डिलीवरी वैसे भी हो रही है। एंड फ्रॉम मैनेजमेंट जो मुझे मैसेज मिला, क्योंकि आई एम आल्सो कीप ऑन फोर्सिंग माय मैनेजमेंट कि भाई मेरे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कैटेगरी की जल्दी करवाओ। सो आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन कि ऑर्डर्स आप लोग करते रहिए। अगर जिस दिन अगर आप कोई ऑर्डर ब्लॉकेज है भी आपके अगर एरिया में या आपकी सिटी में,
तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस जाएंगे, यानी कि पहले ऑर्डर वाले को पहले प्रोडक्ट मिलेगा निकलते ही खुलते ही। सो अगर ऐसी कंडीशन है भी तो भी आप चिंता ना करें, प्लीज ऑर्डर, डोंट वरी, एसेंशियल कमोडिटी जाएगी। वेलनेस प्रोडक्ट्स तो हमारे आते ही एसेंशियल गुड्स में है। राइट राइट। तो अगर गवर्नमेंट ने भी उन्हें एसेंशियल गुड्स में डाल दिया है तो इट मीन्स कि वो आपके लिए एसेंशियल गुड्स हैं, आपकी जरूरत के लिए है। तो प्लीज आप, आई होप कि आज आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी होंगी हमारे वेलनेस पोर्टफोलियो को लेके, वेलनेस प्रोडक्ट्स को लेके। एंड वंस अगेन सो मेनी थैंक्स टू योगेश, जिन्होंने हमारे आज इस लाइव सेशन पे आके हमारे सारे ऑडियंसेस को, सारे कंसल्टेंट्स को, कस्टमर्स को बहुत सारी नॉलेज दी। एंड आज हम इस लाइव सेशन को अब यहाँ पे एंड करेंगे बिकॉज बहुत सारा टाइम हो चुका है और हमने सोचा इसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, बट स्टिल वी हैड सो मेनी अगर आपकी डॉटर, एक मिनट, मोनिका अरोड़ा, अगर आपकी आपकी बेटी अगर कैप्सूल फॉलो कर सकती है तो प्लीज दे सकती हो। सॉरी, 16 years old, राइट। 12 years के बाद कोई भी ले सकता है जो उसको कंज्यूम कर सकता है, राइट? एम आई राइट योगेश? डेफिनेटली यस। तो 12 इयर्स के बाद कोई भी है तो कर सकता है। तो आज इस सेशन को हम यही क्लोज करेंगे। डेफिनेटली आई विल कम विद अनदर लाइव सेशन फॉर समथिंग एक्साइटिंग। और आप सबका बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी बिकॉज दिस वाज माय आल्सो फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव सेशन। इससे पहले मैंने फेसबुक पर करे हैं, बट आईजी पर ही मेरा भी फर्स्ट लाइव सेशन था। उसमें आप चिंता ना करो, ये मेरा भी पहला सेशन है। ओके, दैट्स ग्रेट योगेश। और आप मेरे साथ लाइव पर आए, अपनी इतने सारी नॉलेज उसके लिए सो मच थैंक यू। और थैंक यू यस, तो थैंक यू एवरीबडी टू बी ऑनलाइन विद अस फॉर सो मच टाइम। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सबसे पहले खुद जरूर ये सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करें, खुद वो एनर्जी, खुद वो चेंज फील करें, अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखें, एंड देन यू स्टार्ट रिकमेंडिंग टू अदर्स। बिकॉज जो चीज हमसे स्टार्ट होती है वो डेफिनेटली लोगों तक बहुत अच्छे से जाती है और हम बहुत अच्छे से रिकमेंड कर पाते हैं। इसी नोट के साथ सबको बोलना चाहूंगी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद ऑरिफ्लेम वेलनेस, राइट? स्टे होम, स्टे फिट एवरीवन, स्टे होम, स्टे फिट। तो बाय एंड बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।